नमस्कार दोस्तों, इम्प्रेस ऑन क्लासेज में आपका सबका स्वागत है। और कल हमने भीमसेन जोशी के बारे में पढ़ा जो भारत रत्न से संबंधित थे। आज हम बात करेंगे 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया 2014 में। सचिन तेंदुलकर खेल के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी बने। दूसरी बात, ये सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्त करता है। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए, अभी तक सचिन तेंदुलकर ने वनडे के अंदर 49 शतक लगाए हैं, जबकि टेस्ट के अंदर अगर बात की जाए 51 आप कह सकते शतक लगाए हैं। इसी प्रकार से सचिन तेंदुलकर ने 13 वर्ष की अवस्था में सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। और इसी के ऊपर अगर बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर को यहां पर 1991 ईस्वी में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। 1994 ईस्वी में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 1998 ईस्वी में इनको पद्मश्री दिया गया। 2008 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। ये सब उपलब्धियां सचिन तेंदुलकर के नाम हैं। और 2014 में इनको भारत से संबंधित सम्मानित किया गया। इसी प्रकार से अगर बात करें, सचिन तेंदुलकर एकमात्र भारत के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले, और 6 वर्ल्ड कप में से 2011 का वर्ल्ड कप इनके नाम हुआ, या कह सकते 2011 का वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता उसके ये मुख्य खिलाड़ी थे। इसी प्रकार से महिला की बात की जाए, मिताली राज भारत की ऐसी पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले, और सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है, लगभग 10,000। तो इस प्रकार से सचिन तेंदुलकर ने अपने क्षेत्र में इस प्रकार की उपलब्धि हासिल की जो आपके एग्जाम के अंदर बार बार पूछी जाएंगी। इसके बाद अगर बात करें 2014 में ही CNR राव का नाम है पूरा चिंतामणि नागेश रामचंद्रन राव। ये आप कह सकते हैं रसायन शास्त्री थे, और इनको 2014 में भारत पुरस्कार दिया गया। ये भारत के तीसरे ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको भारत पुरस्कार दिया गया। इनसे पहले आप कह सकते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और सीवी रमन को भी भारत पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर 2015 में जो भारत पुरस्कार मिला वो मिला था अटल बिहारी वाजपेयी को मिला। इसी प्रकार से मदन मोहन मालवीय को भी आप कह सकते हैं 2015 में भारत से सुशोभित किया गया। इसकी बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की, तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर के अंदर। और यहां पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, और इसकी घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा की गई थी 2014 में। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। इसी प्रकार से अगर बात करें यूएनओ की, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी संसद में पहले विदेश मंत्री के रूप में हिंदी में भाषण दिया, और दूसरी बात जब ये स्वयं भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय इन्होंने हिंदी में भाषण देने का काम किया। जबकि नरेंद्र मोदी दूसरे भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने यूएनओ की संसद में जाकर के हिंदी में भाषण दिया। इसी प्रकार से इनके समय में 1998 ईस्वी में यानी 11 मई और 13 मई को 1998 को पोखरण परीक्षण किया गया, यानी दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया, जिसमें 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। और उस 5 परमाणु परीक्षण में जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन बुद्धा। इसी प्रकार से जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था वो किया गया था इंदिरा गांधी के समय में 1974 में, यानी 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी के समय में भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। और उस दौरान जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। इसी प्रकार से अगर बात करें 1999 ईस्वी में इस अटल बिहारी वाजपेयी के समय में
भारत और पाकिस्तान के संबंधों को मजबूत करने के लिए, भारत और पाकिस्तान के संबंधों को मजबूत करने के लिए सदा ए सरहद नाम आप कह सकते हैं नाम से एक बस चलाई और उस बस में स्वयं अटल बिहारी जी बैठ करके नवाज शरीफ से मिलने के लिए गए थे। इसी प्रकार 1999 में बात करें, 1999 ईस्वी में स्वर्णभुज चतुर्भुज योजना शुरू की गई जो 4 महानगरों को जोड़ती है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, और उसकी लंबाई जो है 5846 किलोमीटर है। इसकी शुरुआत की गई, आप कह सकते हैं इसकी घोषणा की गई 1999 में। 2001 में काम शुरू हुआ और 2012 में यह स्वर्णभुज चतुर्भुज योजना जो थी वो बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गई। इसी प्रकार से अगर बात करें 26 जुलाई 1999 ईस्वी को, 26 जुलाई 1999 ईस्वी को अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ही कारगिल का युद्ध हुआ और इस कारगिल के युद्ध में भारत जीत गया और इस दौरान जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम था ऑपरेशन विजय। इसी प्रकार से अगर बात करें यहां पर मदन मोहन मालवीय के बारे में, मदन मोहन मालवीय, ये मदन मोहन मालवीय जो थे, इस मदन मोहन मालवीय को क्या कहा जाता है? महामना भी कहा जाता है, महामना भी कहा जाता है। और ये आप कह सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी भी थे और इनको 2015 में आप कह सकते हैं भारत पुरस्कार दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को भीष्म पितामह कहा जाता है क्योंकि ये आजीवन रूप से अविवाहित रहे, इसी कारण से इनको भीष्म पितामह कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर 2019 में जो भारत पुरस्कार मिला वो मिला प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, और अगर बात की जाए भूपेन हजारिका, इन तीनों को क्या मिला था? भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 2019 में। 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भारत पुरस्कार दिया गया था। प्रणब मुखर्जी थे, ये आप कह सकते हैं भारत के राष्ट्रपति और 13वें राष्ट्रपति थे जिनको ये भारत पुरस्कार दिया गया था। इसी प्रकार नानाजी देशमुख ये भी स्वतंत्रता संग्रामी थे और समाज सेवी थे। इसी प्रकार भूपेन हजारिका आप बोल सकते हैं संगीतकार थे जिनका संबंध असम से था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता बड़ा इंपॉर्टेंट है, भूपेन हजारिका पुल कहां पर है? तो भूपेन हजारिका पुल अगर बात की जाए तो असम के अंदर है और कौन सी नदी पर है? तो लोहित नदी पर है। इसी प्रकार से आज तक 48 व्यक्तियों को भारत पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें से 14 लोग जो थे मरणोपरांत थे जिनको भारत पुरस्कार दिया गया था और जिसमें से 5 महिलाएं ऐसी थी जिनको भारत पुरस्कार दिया गया था। इसी प्रकार से इस भारत रत्न को 1977 में जनता सरकार ने बंद कर दिया था और 1980 ईस्वी में इसको दोबारा से आप कह सकते हैं खोल दिया गया और खोलने के बाद यानी शुरुआत की गई और शुरुआत के दौरान सबसे पहले जो भारत पुरस्कार दिया गया था वो मदर टेरेसा को दिया गया था। तो इसी प्रकार से जितना भी मैंने आपको भारत संबंधी टॉपिक जो करवाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो स्टैटिक जीके करवाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर इसकी स्टैटिक जीके आपको देखने को मिलेगी। याद रखना, हर टॉपिक, हर आप कह सकते हैं व्यक्ति का पूर्ण रूप से मैंने यहां पर डिटेल बताई है और जितनी बार आप इन वीडियो को देखोगे उतना आपको आप कह सकते हैं उतनी नॉलेज आपको बढ़ेगी। बार बार आप कह सकते हैं इन वीडियो को दोबारा देखें जिससे इन जो क्वेश्चन है इनकी आपको डीपली जानकारी हो जाए। तो ध्यान रखना, जीवन के अंदर संघर्ष बहुत जरूरी है। अगर आप इन चीजों के ऊपर संघर्ष नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। जैसा किसी ने कहा है, आप कह सकते हैं जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। यानी मेहनत करने वाले जो लोग हैं उसी के साथ आप कह सकते हैं सफलता और असफलता जुड़ी हुई है। यानी जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। इसमें से कुछ हताश होकर आप कह सकते हैं बिखर जाते हैं और इन्हीं में से कुछ आप कह सकते हैं संघर्ष करके निखर जाते हैं। तो दोस्तों, हमेशा आप मेहनत करते रहो, लगातार पढ़ते रहो, आपको हमेशा आप कह सकते हैं कामयाबी जरूर मिलेगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर कमेंट करें कि आपको जो वीडियो मैंने बनाई है अभी तक की जितनी भी वो समझ में आई या नहीं आई। धन्यवाद।